अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद तजदीद रूह की खसूसी ट्रांसमिशन में आपको बहुत बहुत मुबारक हो ईद की। कैसे हैं आप लोग? खैर आफ़ियत के साथ होंगे। और जो लोग हमें देख रहे हैं, घर में देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, सबको छोटी ईद की बड़ी बड़ी खुशियाँ आयशा की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। स्पेशल ट्रांसमिशन में अकेली नहीं आयशा, बात तो यही है। वो लोग जो कभी ईद का चांद हो जाते हैं, और मैंने रमज़ान शरीफ में उनसे मुलाकात की और मैंने कहा यार आप तो ईद पे ही देखने को मिलते हैं, तो ये सच हो गया, साबित हो गया। हमारे साथ यानी कि मेरे साथ हैं जमशेद रिजवानी साहब। ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, और आपको भी ईद मुबारक। आपने कहा कि लोग टीवी पे देख रहे हैं, जहाँ भी हैं देख रहे हैं, लेकिन आप एक चीज़ भूल गए। हाँ, लोग आजकल मोबाइल में भी देख रहे हैं। बिल्कुल। तो भाई जो लोग मोबाइल में देख रहे हैं, लाइव ट्रांसमिशन देख रहे हैं, उनको भी ईद मुबारक। ईद मुबारक। जमशेद साहब पहले ईद मुबारक होती रहेंगे, चले पहले ईद निकाले, मेरी ईद निकाले। लेकिन आप बड़े हैं, आप बुजुर्ग हैं। देखें अभी मेहमान बैठे हुए हैं। हाँ, उनके सामने नहीं बनती, मुझे उन्हें भी शायद देनी ना पड़ जाए, क्योंकि हो सकता है एक आध मेहमान उम्र में कम हो मुझसे। तो मेहरबानी करें, आप मेरा नुकसान क्यों करना चाह रहे हैं? अच्छा चले, तो हमारी ईदी जो है, हमारे नाज़रीन की जो ईदी है, वो हमारे आज के गेस्ट हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो फिर चलते हैं। और गेस्ट भी बहुत खूबसूरत भी हैं और मकबूल भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पॉपुलर भी हैं। दूसरी बात ये है, जो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है यार, हर कोई ईद मनाता है, अपने लिए सोचता है, अपनी ज़ात के लिए सोचता है, लेकिन कुछ लोग वो होते हैं जो दूसरों के लिए सोचते हैं, आवाम के लिए सोचते हैं, लोगों के लिए सोचते हैं। तो ऐसे लोग जो कि मकबूलियत की जब हम बात कर रहे थे, तो बंदा वैसे ऐसे थोड़ा शोहरत मिलती है, कुछ अवामी खिदमात करेंगे तो ही शोहरत मिलेगी ना आपको। बिल्कुल सही। तो तारुफ आप कराएंगे या मैं कराऊंगी? जी आपका जैसे दिल करे, अगर बोलने देंगी तो मैं करा दूंगा, अगर नहीं बोलने देंगी तो एक मेहमान का मैं करा लेता हूँ, एक का आप करा लें। आप बुजुर्ग हैं, आप स्टार्ट करें। तो मुझे एक जिम्मेदारी दे ही दी है बड़ी मुश्किल से। तो मैं बताना ये चाहूँगा कि हमारे दरमियान मौजूद हैं मलिक अहमद हुसैन डेहर साहब, जो PTI के MNA हैं मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम सईं। वालेकुम सईं। तो आपको ईद मुबारक। बहु बहु सईं सीवियां भरी ईद मुबारक। ठीक है। तो नाल नाल मैं भी आखा कि ताकू जो खजूरा मिल जाना ना खीर दे विच डुबियां होया, तो वो तुम उम्मीद है सवेरे सवेरे खा के तुसें नमाज पढ़ी हो सी, उनके बाद फिर लोगों को मिले वे, तुसें वल सारे को लाए वे। सारी तरफों मुल्तानी तरफों सारी रोही दी टीम तरफों ताकू तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारे हल्के के लोगों को भी ईद मुबारक। ठीक है जी, खैर मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। ताकुल ईद मुबारक दे मैसेज किनसो आवाम को भी मैसेज देसन आज दे दी। लेकिन सारे अगले गेस्ट हैं पे उन्हें तरफ देखो, तुसा सराय के चलाए हुए थे तो मेरा भी दिल आधा है, मेरा दिल कर रहा था ना। नहीं मेरा भी दिल कर रहा है, आपने सरायकी में बात की तो मेरा भी दिल चाह रहा है। अच्छा, अगले हमारे जो गेस्ट मैं खुशी में, ईद की खुशी में भूल गया कि मुझे उर्दू भी बोलनी थी थोड़ी देर। सीवियां ना सुन के सरायकी याद आई। तो बात ये है कि हमारी मीठी ज़बान है, और मीठी जब ईद की बात करते हैं तो अपनी मीठी ज़बान में ही क्यों ना हम मुबारकबाद करें, आप जैसे दिल करें। ठीक है। तो अगले हमारे माशाल्लाह ड्यूटी ऑफिसर कहूँगी, हर वक्त ड्यूटी पर रहते हैं, आज भी यूनिफॉर्म में है। मैं तो सोच रही थी यार, इन लोगों के बेचारों की ईद होती भी है या नहीं होती? हर वक्त ड्यूटी, हर वक्त ड्यूटी। इनकी ईद होती है हाँ, जब वो आवाम को खुश देखते हैं, जब वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे होते हैं, उसकी वजह से जो पब्लिक पुरसकून होती है, अमन से होती है, और वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में महव होती है, उनकी खुशी होती है। हाँ। और जिनकी होती है उनका नाम भी ले देना, लोगों को भी बहुत तजस्सुस। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हमारे साथ इमरान जलील साहब हैं। खुश आमदीद, ईद मुबारक तुहानू। बहुत शुक्रिया, तो मुबारक। देखिए आज तो सराकी में सारा खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया, तो मज़ा आ रहा है यार अपनी ज़बान में। चलिए जी, इमरान जी से बहुत शुक्रिया। आपको भी एक तो शुक्रिया कि आप लोगों की वजह से आपने पिछला एक पूरा रमज़ान शरीफ, और फिर अब जो कोरोना के SOPs हैं उसमें आप लोग जो पुलिस की मदद कर रहे हैं, शहर में ट्रैफिक को रवां दवां रखने के हवाले से, और फिर लोगों को आपको गाइड कर रहे हैं कि वो कम से कम बाहर निकलें और कोरोना से बचें। तो आपको ये ज़िम्मेदारी भरपूर अंदाज में निभाने पे रोही की तरफ से पूरे रमज़ान शरीफ में उसकी शुक्रिया, और हमारी तरफ से पूरी ट्रैफिक पुलिस को ईद की खुशियाँ मुबारक हों। इमरान साहब, कैसी आपका दिन का, जैसे वो तो कह रहे थे मलिक साहब के जी सवियाँ उनको याद आ गई हैं, चीज़ें हुई, तो आपने भी हाँ, ये तो पूछे, हमने तो खाए नहीं। हाँ, हमने तो खाए नहीं अभी तक।
तो आप पहले उनकी सेवियों पे आते हैं। ईमान साहब, हाँ। आज आप ड्यूटी पे आने से पहले ईद के लिए जो घर में तैयारी होती है वो क्या सीखी थी? जी बहुत बहुत शुक्रिया। घर में जैसे मामूल के मुताबिक होता है, माशाल्लाह बच्चे सबसे पहले उनको ये नहीं होता कि फ़ादर ड्यूटी पे जाएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। उनको सिर्फ अपनी ईदी से गर्ज होती है कि हमारी ईदी तैयार है या नहीं है। तो सबसे पहले उठे, बच्चों को बुलाया, उनको प्यार किया, उनसे मोहब्बत का इज़हार किया। अपनी मिसेज़ को ईदी दी, मुबारक दी। मिसेस जी। को ईदी दी? उनको नहीं दी तो इसका मतलब मैं मेरा दिन अच्छा नहीं गुजर सकता क्योंकि पूरे घर को खुश करने के लिए मिसेस को खुश करना पड़ता है। जबरदस्त। मिसेस को ईदी दी है, बच्चों घर को का ईदी माहौल दी है। ठीक खुशगवार रखने के रखने लिए। के जी, फिर उन्होंने जैसे होता है हमारी रिवायती सिस्टम में कि वो सेवइयाँ बनाई होती हैं और ऐसे कुछ और साथ में आइटम्स भी, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो लिए। सही। फिर हमारा जैसे आप बता रहे थे इशफाक साहब कि हमारा तो सिस्टम है, पब्लिक की खुशी है, पब्लिक को प्रॉब्लम्स नहीं हैं तो हम भी खुश हैं। अदरवाइज़ पब्लिक कंप्लेंट कर रही है, प्रॉब्लम्स हैं, तो हमारी ना ईद है ना हमारा कोई और त्यौहार है। बिल्कुल सही। तो हम लोग निकल आए। अच्छा, ईद पे ड्यूटी पे होते हैं आप लोग, कोई ऐसा टाइम नहीं है तो फ्री होते हैं? कोई टाइम ऐसा जो बस निकले और फिर ड्यूटी पे आ गए? फैमिली कभी कहती नहीं यार क्या ज़िंदगी है यार, आप तो 24 घंटे जो है अवामी खिदमत में लगे रहते हैं? तो कभी कहा, कोई गिला किया, कभी शिकवा किया बच्चों ने, कभी मिसेस ने कुछ कहा? जी ऐसा होता है ज़रूर, लेकिन वो फंक्शंस पे मोस्टली, फ्रैंकली स्पीकिंग हाँ। फंक्शंस में होता है, कहीं जाना हो तकरीबात हमें टाइम में। नहीं मिलता। हाँ। कोई इवन डेथ्स पे, खुशी के मकाम पे हम लोग अपनी ड्यूटी की मजबूरी की वजह से नहीं जा सकते, इसलिए वो गिला शिकवा मिलता है। अदरवाइज़ तो ये होता है कि फादर क्योंकि थोड़ा सा और तरह का फिगर होता है, तो बच्चे भी चाहते हैं बाबा आएँ, बाबा प्यार मोहब्बत करें, खर्ची मर्ची दें तो ड्यूटी पे चले जाए। ईदी मिले आपने बस। इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात हाँ। की। एक तो बच्चों को ईदी के वाले से हाँ। लेकिन उन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी। उन्होंने कहा कि भाई घर में खुशहाल माहौल देखने के लिए ज़रूरी है कि बेगम को ईदी दे के निकला जाए। हम मलिक अहमद हुसैन ढेर साहब से भी पूछते हैं कि ये इनके दिन का आगाज़ आज कैसे हुआ या रूटीन में कैसे होता है? मेरा आगाज़ जो है जी वो सबसे पहले ही है कि मेरी ज़िंदगी का एक असूल है, जब भी मैं अपने बेडरूम से निकलता हूँ तो वालदा के बेडरूम में जाके उनकी कदम बोसी करता हूँ। माशाल्लाह। तो आज मैंने सबसे पहले अपनी वालदा की कदम बोसी की। तो हम चूँकि गांव में रहते हैं तो गांव के जो हमारे प्यार करने वाले लोग हैं तो वो सवैयाँ बेचते हैं सुबह सुबह। अच्छा। एक हमारी वालदा की दोस्त बनी हुई है, हम उसे मासी मकसूद कहते हैं। अच्छा। तो उन्होंने सेवियाँ भिजवाई हुई थी, तो वो सेवियाँ मैंने वालदा के पास बैठ के सबसे पहले मैंने और वालदा ने हमने सेवियाँ खाई। वाह जी वाह। इन द मीन टाइम मेरी मिसेज, मेरे बच्चे जो हैं वो फिर उठाया गया उन्हें, वो तैयार होके वो भी पहुँच गए। तो उसके बाद हम ईद पढ़ने चले गए। ईद के बाद जब वहाँ पे इस दफ़ा तो आपको पता है हालात क्या थे, तो उसको ख्याल करते हुए SOPs का, हर चीज़ का ख्याल करते हुए उसके बाद हमारा रूटीन ये होती है कि 3 दिन मैं डेरे पे बैठता हूँ और 3 दिन लोग मिलने आते हैं। ठीक है। इस दफ़ा इतना मुश्किल था कि हम लोगों को कैसे रोकें कि वो हमें एहतियात करें। तो मैंने ये किया कि डेरे के ऊपर मैंने SOPs बना ली, जहाँ 2 कुर्सियाँ पड़ी होती थी वहाँ 1 रखी, ठीक है। एक गैप कर दिया और इतनी दूर दूर कर दी कि वो वैसे ही लगता है कि जगह भी कुछ कम हो गई और बंदे भी कम हो गए। लेकिन कोशिश ये की कि लोग कम आए। और वो एक वो चला है उनका मैडम फिरदौस आशिक अवान का, वो कह दूं या ना कह दूं? हमें तो कोई हर्ज नहीं है, जब उन्होंने पब्लिकली कह दिया तो आप भी कह देंगे। उन्होंने कहा है कि जी वो पपियां जफियां इस दफा नहीं चलेगी। तो मैं तो प्रैक्टिकली आपने इसको और अंदाज में ले जाए, जब आप मसाजिद में ईद नमाज पढ़ने के बाद मिल रहे होते हैं तो लोग प्यार से एक दूसरे को बोसा भी दे रहे होते हैं और गले भी मिल रहे होते हैं। मैं मेरी गरीब अच्छा। से इतनी मोहब्बत है ना मेरी, मैं प्रैक्टिकली गरीब को गले भी लगाता हूँ और उसे प्यार भी करता हूँ। तो मुझ पे तो ये फिट आती है, तो इसलिए वो ईद पे तो मैं प्यार भी करता हूँ, गले भी लगाता हूँ। लेकिन इस दफा महरूम है, तो मैंने ये किया कि मैंने जो मेरे पास आए तो मैंने हाथ यहाँ रख के मैंने कहा कि देखें मेरी अपनी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं है, तो मैं एहतियात करना चाहता हूँ, इसलिए मेरे से दूर रहें। अच्छा, वर्कर्स तो इस तरह जो है ना वो थोड़ा सा इंप्रेशन ये जाता है ना कि भाई वो हमें दूर रहना है। और जब हम लोगों को दूर बिठाएंगे, मास्क पहनेंगे, SOPs पे जब MNA MPA अमल करेंगे तो लोगों को भी एक किस्म की एजुकेशन होगी। फिर हम उन्हें एजुकेट करते हैं
कि इंडिया की हालत आपने देख ली है, और अभी भी अगर हम अपनी, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता ये आ जाता है तो सबसे ज़्यादा उन गरीबों को तकलीफ होगी जिनके घर में 20-20 बंदे रहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, इस पे बात करते हैं जमशेद साहब। मुझे नहीं पता, आज मैं ईदी आपसे वसूल करके ही यहाँ से जाऊंगी, मैं प्रोग्राम ख़त्म करने वाली नहीं हूँ, मैं बता दूँ। अच्छा, मैं भी ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि बिल्कुल आपको ईदी मिलेगी, लेकिन अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है, अभी आप गई हैं, जाने से पहले यकीन करें मैं कैमरे के सामने ही ईदी दे के जाऊंगा। जमशेद साहब इतने स्मार्ट लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने ग्रेसफुल लग रहे फिर मुझे हैं। आप पर एतराज़ है, लगने से क्या मुराद है? तो लग रहे हैं ना, सोने लग रहे नहीं हैं यार, तो सोने हैं। लग- हाँ, लगने से क्या तो मुराद फिर है? ईदी तो बनती है ना। अच्छा, तो ठीक है, ठीक ठीक है है। ना? अच्छा, ईदी के लिए सारा इसका काम। फैसला मैं करा दूं। आपके इस मसले का फैसला अच्छा, अगर इसका मैं फैसला करा, आपने कराना है, मैं अभी तो फैसला हम भी जा रहे हैं करता हूं। वक्फे पर, हाँ। वापस आके चलें, आपने इसका मसले का हल निकालना ठीक। है। इतना बंदा पर्सनैलिटी वाद अच्छा लग रहा हो यार, और मांग ले कोई ईदी, तो फिर तो बिस्मिल्लाह। मैं भी वैसे अच्छी लग रही हूँ, कैमरे ऐसी के बात सामने नहीं है। कहा है किसी ने ईदी मेरी मिलेगी, तारीफ मेरे लेकिन नहीं पास की। एक ऐसा अभी इसका आपने हल हम है यहाँ ना कि मौजूद हैं एक स्टूडियोज मिनट में में, काफी। 1 मिनट में आप खुश हो जाएंगे। चलें ठीक है, अभी खुश होते हैं। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। मुझे पता है आप लोग बहुत बहुत मसरूफ़ हैं, पहला दिन है, नमाज़ पढ़ के आ चुके होंगे, शीर खौरमा जनाब जी खा रहे होंगे, और ईदियाँ। अच्छा, इस बार तो है ही घर की ईद। मैं तो यही कहती हूँ, कहीं जाना नहीं है, आना नहीं है, घर में ही बच्चों को खुश करना है, तो सानू भी खुश कर दो। देखिए, सबसे पहले तो ये बताएं, जैसे मलिक साहब ने कहा और कोई हल निकाल रहे थे और जलील वैसे? इमरान साहब ने वक्फे कहा, से पहले कुछ जलील हल इमरान था? साहब, रिजवी साहब जो हमारे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर, उन्होंने जो कहा, हाँ उन्होंने ये कहा कि मैं उस वक्त घर से निकलता ही नहीं जब तक मैंने ईदी नहीं दी। हाँ। आप जो ईदी लेकर आई हैं उसके बारे में ज़रा नाज़रीन को भी बताएं ना, और मेहमानों को भी बताएं ना। जल्दी से बताएं, अब हमारे पास वो नहीं, आप यूँ बताएं। ये प्लीज़ एक प्लीज़। एज होती है, सच्ची से बताओ। ये एक उम्र होती है जब सिर्फ ईद दी जाती है, और ये हाल कुछ मेरा भी है। लेकिन वसूल होती नहीं है, हस्बैंड तक नहीं देते इतनी, क्या करोगी ईद का? भुट्टा साहब, याद नोट कर लीजिएगा, मैं आपसे पूछूंगा कि आपको इन्होंने स्क्रीन पे बैठ के आपके बारे में क्या कह के दी नहीं है, चीज़ें नहीं है, देख लें। ओके, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड हो गया। जी। खामन की जो शिकायत है ना, भुट्टा साहब, मैं ईदी का मसला हल कर रहा हूँ। ओहो, ये मैं ईदी ये मैं पेश करता हूँ। देखें जी, मैं आपको आज एक राज से पर्दा उठा रहा हूँ। वाह जी वाह, ये एक सरप्राइज है, मेरे हाथ में है। मेरे एक स्ट्रगल के साथी हैं। जब मैं मुश्किल वक्त और स्ट्रगल के वक्त था तो उस मेरे दोस्त और भाई ने मेरा बहुत साथ दिया। हाँ। आज ईद के मौके पे मैं खिराज तहसीन पेश करते हुए उन्हें फूल पेश करता हूँ। आप वो आगे आपको ईदी बना के दे दें, ये उनकी मर्जी है। मैं मैं उन्हें ये फूल पेश करता हूँ। मैं मेरे स्ट्रगल के साथी है। ये देखें जी, मलिक अहमद सेंडी एक तरफ से फूल, और ये ले आपको ईद मुबारक हो जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये ईदी का मसला भी हल हो ईदी का मसला हल हो गया जी, मुबारक हो। अच्छा, ये भी मैं मेरी बता ईदी से दूं, कम से कम आप मुतमईन, मैं मिल मुतमईन गई हो आपको गई। ईदी, कैमरे के सामने मिल गई। थैंक यू। मसला अच्छा, हल ये हो गया। आज का जो ड्रेस है, इस हवाले से बता दो, जो आपको बहुत प्यारा सा ड्रेस, किसी ने तारीफ ऐसे की नहीं करें, पहले तारीफ कर ले, आप फिर मैं बहुत बताऊं। अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। मलिक साहब ने इसलिए जो फूल दिया है, पहले मुझे दिया है, वो आप तक पहुंच गया है, इससे ज़्यादा तारीफ क्या हो सकती है? अच्छा, लेकिन मैं तो सेफ हूँ ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने इसको कहते हैं पॉलिटिशियन। ठीक है। आज का जो ड्रेस है, ईद के कैसे वो निकालते स्पेशल हैं? मौके पर सिंबल ऑफ स्टाइल ने स्पॉन्सर किया है। थैंक कुरतुल ऐन, बहुत ही ज़बरदस्त ड्रेस है, और यकीनन मैं चाहूँगी थोड़ा इस ड्रेस को दिखा दें। और ये मैक्सी नुमा ड्रेस है, और बहुत ही प्यारा और यूनिक ड्रेस है, और यकीनन ईद के इवेंट पे इसी तरह की ड्रेसिंग करते हुए बंदा अच्छा भी लगता है, और मुझे तो मौका मिल गया ना इस तरह की ड्रेसिंग का। वैसे आपको ड्रेस, अगर मैं घर में आपने होती, ड्रेस का बता दिया, हाँ। ईदी आपको मिली नहीं, और आप यहाँ बैठ के गिले किए जा रही हैं। क्या यार, देखें आपको इतनी बड़ी, हमें आखिर फूल को एक और फूल मिल गया। थैंक यू। शायरी शुरू हो गई। अच्छा, हमारे साथ जलील साहब हैं, इनसे बात करते हैं। जलील इमरान गलजाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं कि इस बार सिटी पुलिस मुल्तान ने शहरियों के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस भी है, तो बचाव के लिए क्या इक़दाम उठाए हैं, क्या कर रहे हैं। खुशियाँ अपनी जगह पर है, सेलिब्रेट तो हमने करनी है, कहीं हिफाजत भी करनी है, कहीं जानों को महफूज भी करना है। इस सिलसिले में क्या इक़दाम कर रहे हैं, कुछ इस हवाले से भी बता दीजिए हम। जी ज़रूर।
आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये खुशियाँ अपनी जगह हैं, बिल्कुल। लेकिन हमें इसके जो SOPs चल रही हैं कोरोना की, उसको भी पेश नज़र रखना है कि ये ना हो कि खुशियाँ उल्टा खुदा न खास्ता बिल्कुल। हमारे लिए परेशानी का बायस बन जाए। तो उस सिलसिले में मैं ये बताऊँगा कि हमारे चीफ सिटी ट्रैफिक पुलिस ने काफ़ी दिनों से मुहिम चलाई हुई है। IG साहब के हुक्म पे हमारे RPO साहब और मुनीर मसूद मारत साहब, हमारे जो CPO हैं, उन्होंने ख़ास तौर पे कैंपेन चलाने का बोला कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ साथ ये आपको पता होगा कि इन दिनों जब छुट्टियां होती हैं, रोड्स खुली होती हैं, ईद पे रश कम होता है, नौजवान बच्चे फिर वन व्हीलिंग, मोटर बाइक का रेस, ये वो, तो हम उसकी बाकायदा हमने कोई 20 दिन से कैंपेन चलाई हुई है, कैसे ना करें। पेरेंट्स को हमने बताया, हमने TV पे बताया, हमने अपने FM हमारा है उस पर बताया, हमने रोड सेफ्टी के लिए आके प्रोग्राम्स किए हैं, रोड पे हमने आके पम्फलेट्स दिए हैं लोगों में। इसी तरह जैसे DA साहब ने फूल पेश किया, हमने लोगों को फूल पेश किए, पम्फलेट्स दिए, उनको बताया पेरेंट्स को रोक रोक के कि खुदा अपने बच्चों को इस दौरान वन व्हीलिंग ना करवाएं, कम उम्र बच्चों को मोटर बाइक्स ना दें, गाड़ियाँ ना दें। मुझे भी ये फूल वहीं से मिला है, अभी चौक से। अच्छा, मैं ये फूल आपका नाम सोच के फिर आया। वेरी काइंड। तो इसी तरह फिर SOPs की बात है, हमने मास्क तकसीम किए लोगों में, सैनिटाइजर्स तकसीम किए, जस्ट टू एक उनको एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए कि उनको पता चले कि सिर्फ हमने इनको चलान भी किए, हमने उनको बताया कि ऐसे अगर आपने SOPs अडॉप्ट ना की चलान भी करेंगे। तो हमारा हर तरह से मल्टीफेरियस किस्म का जो है अच्छा, इस वक्त तो बड़ा आइडियल माहौल है मुल्तान में, ख़ास तौर पे जो वन व्हीलर्स हैं और जो स्पीड ड्राइविंग में दिलचस्पी रखते हैं कार वाले भी, उनको खाली सड़कें नज़र आ रही हैं, वो समझते हैं कि शायद वो होगा। तो आपने आज के दिन और आने वाले 2 दिनों में ख़ास पे आपने ख़ुद जिक्र किया वन व्हीलर्स का, तो आपने व्हीलिंग करने वाले लोगों को अब भी प्लान क्या है आपका कि बिल्कुल अलाउ नहीं होगा किसी भी शक्ल में? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह उनको खुली सड़कें नज़र आ रही होंगी, उनको सामने हम भी नज़र आ रहे होंगे इंशाल्लाह। ऐसे नहीं सिर्फ उनको दूर से हम भी नज़र आएंगे, और हमारा जो लिया हुआ एक्शन होगा वो भी इंशाल्लाह स्पीकिंग होगा। बिल्कुल, गुड, ज़बरदस्त। और ये होना भी चाहिए यार, खुशी के दिन में अगर किसी के घर में मातम हो जाए तो ये गलत बात है। बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे तो समझते ही नहीं है ना कि ये क्या है वन व्हीलिंग, और ये इस तरह के स्टंट करके खुश होते हैं बच्चे। तो हाँ, मुझे पता नहीं क्या एक सवाल सहन में आ रहा है, मलिक साहब जैसे बता रहे थे ना ब्रेक से पहले कि जी मैंने लोगों को सीने पे हाथ रख के कहा ईद मुबारक, लेकिन मैं बताऊँ जो इनका हल्का है ना, मेरे जहन में वैसे सवाल है, उस हल्के में लोग माइंड करते हैं कि हमें गले नहीं मिला, हाथ नहीं मिलाया, खड़ा नहीं हुआ, हमें बैठने का नहीं कहा चीज़ें। तो ये जो कोरोना के दिन हैं वो पॉलिटिशियंस के लिए और ख़ास तौर पे देहात का जिनका हल्का है उनके लिए यकीनन एक मुश्किल वक्त है। तो आप समझते हैं कि ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है, वोटों की खैर है, लोगों को राज़ी कर लेंगे, बल्कि आप तो उनकी लाइफ बचाने के लिए उनको दूर कर रहे हैं और अपने आप को भी ज़ाहिर बचा रहे हैं। पहले मैं आपको एक सच बात बताऊं, हम काफ़ी रिलेक्टेंट थे पॉलिटिशियंस, मैं अपनी बात करूं, आई वाज रियली रिलेक्टेंट। लेकिन जब मैंने इंडिया का सारी स्टोरी देखी है तो मैं ये समझता हूँ कि हम जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, हम इनको सेव करने वाले भी होते हैं। तो हम जब तक इन्हें सही तरह गाइड नहीं करेंगे, उसके बाद से जब इंडिया का हाल देखा है तो मैंने अपने डेरे के ऊपर 3 तरफ से टेबल्स रख के अपने आप को वहाँ दूर कर दिया, और उसके बाद अलग-अलग दूर चेयर्स रख के और वहाँ मास्क रख दिए, और साथ वो सैनिटाइज़र के लिए एक बंदा है जो उनको साफ़ कराता है, और मैं दूर उन्हें बिठाता हूँ और एक बंदे को बुला के उसकी बात सुनता हूँ, फिर दूसरा आता है। पूरा प्लान कर लिया है। देखें, हम अगर उनको ट्रेन करके नहीं भेजेंगे तो वो समझेंगे कि ये खुद नहीं कर रहे, तो ये कहाँ हो रहा है, फिर किसी सूरत मैंने हाथ नहीं मिलाना, मैंने ऐसे करना है, बिल्कुल हाथ नहीं मिलाना, दैट आई हैड डिसाइडेड। और ये उनके फायदे के लिए है और सबसे ज्यादा गरीब का फायदा है। अच्छा, ये जब आप कहते हैं कि मैं डेरे पे बैठा हूँ, मैं सारा 3 दिन बैठूंगा और अब तक भी मैं वो भुगता के आ रहा हूँ चीज़ें, फिर एक फिर सवाल है, डेरे से उठकर जब पीछे घर वाले हिस्से में जाते हैं तो दोपहर में क्या खाने का कह के आए हैं भाभी को या बच्चों को? ईद वाले दिन फरमाइशें क्या होती हैं? एक फरमाइशें तो बच्चों और बीवी की तरफ से थी, एक आपकी फरमाइश भी होती है, कभी चलती है। मैं खुश नसीब हूँ कि मैं वालदा के साथ रहता हूँ माशाल्लाह। तो जितने भाई हैं, भाभियाँ, बच्चे उनके और मेरे बच्चे, वो सब वो, क्योंकि बच्चे मेरे लाहौर होते हैं, बेटा मेरा डॉक्टर बन रहा है लाहौर, तो वो लाहौर होते हैं, वो भी ईद पे सब आ जाते हैं, तो वो सारे वालदा की वजह से सब वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तो दोपहर को सब भाई अपने खाने भी ले आएंगे, हमारा भी यहाँ खाना बनेगा, वो पूरा एक माहौल बन जाता है। वो असली वो कुक्कड़ी सब कुछ कुक्कड़ी बनता है ना, वो एक मेहरबानी वो हर कोई अपनी अपनी डिश ला रहा होता है। नहीं मैं फिर एक निशानदही कर रहा हूँ। सर देखिए, फिर भी तो आप घर में लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं,
हाँ नहीं, इस दफ़ा भी ये हाँ, तो आपस की बात देखिए, मतलब पहले रूटीन अच्छा हाँ, इसमें इसको क्या भी है? आप तोड़ने की पोजीशन में है या नहीं तोड़ने है? की पोजीशन में नहीं, हाँ। इसको हमने अब ये किया कि इस दफा ने बड़े हॉल में अरेंज कर लिया ठीक है। और उनको दूर दूर बिठाया। अच्छा, लेकिन अब ये जो फैमिलीज है ना, फैमिलीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते। मैं किस भाई को कहूँ अपना आए बिल्कुल या बिल्कुल। किस बहन को कहूँ, हाँ, लेकिन हमें हम मेरा ख्याल avoid नहीं है कर सकते। मैं अगर मेरा ख्याल है कि हमें इस दफ़ा इस रूटीन को भी थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा। एक वक्त में सब लोगों को इकट्ठा करने के बजाय एक वक्त में एक या दो फैमिलीज़ ही एक दूसरे से इंटरेक्ट करें तो ये और ज़्यादा बेहतर हो सकता है, ताकि हमारे यहाँ जब फैमिलीज़ में 30 40 20 30 लोग भी होते हैं तो रिस्क तो है ना, मुख्तलिफ जगहों से वो आ रहे होते हैं। तो मेरा इवें ख्याल पै गए एकदम कैसा ये एक ज़रूर नाज़रीन को मैं ये कहना चाहूँगा कि ईद के मौके पे फैमिली गैदरिंग्स भी मकसद ही थोड़ी उस सी वक्त पूरा होगा avoid जब किया फैमिली जाए। गैदरिंग में भी आप हाँ। यकीनन ये सोचें कि एक वक्त में सबको इकट्ठा करने के बजाय वक्फे वक्फे से आप मिलें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जलील इमरान साहब, आप क्या समझते हैं कि आपके यहाँ फैमिली, आप तो ड्यूटी पे होते हैं लेकिन आपकी पूरी फैमिली जो डिफरेंट उससे शोबों में इन्वॉल्व है और काम कर रही है, फ़राइज़ अंजाम दे रही है, आपके यहाँ दोपहर को शाम को ईद के दिन कैसे फैमिलीज़ इंटरेक्ट करती हैं, मिलती हैं? जी बिल्कुल, जैसे अभी मलिक साहब भी आपको बता रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी मच लकी कि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने हम 3 भाई इकट्ठे रहते हैं। हमारे बिल्कुल एडजस्टेंट हमारे घर हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। बड़े भाई वो लाहौर माशाल्लाह इज़ वेरी सीनियर ऑफिसर इन रेलवे डिपार्टमेंट, लाहौर होते हैं। मेरा बेटा भी उनके साथ होता है, बैरिस्टर बन रहा है माशाल्लाह। तो हम लेकिन ईद पे अल्लाह का शुक्र है हम सारे इकट्ठे होते हैं। ये हमारी एक ट्रेडिशन समझ लें, हम पठान लोग हैं तो वो हमारी एक लेकिन इस दफ़ा ट्रेडिशन मुझे लगता है वो भी टूट रही है या नहीं? ट्रेडिशन हमारे नहीं टूटी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारा हम रिलीजियसली इस पे हाँ। कर रहे हैं। अब मेरे भाई आएंगे, मेरा भतीजा डॉक्टर है, उनकी मेरे बड़े भाई की फैमिली कनाडा होती है, एक बेटा लाहौर, वो लाहौर रहेगा सर, और मेरे बाकी भाई हम लोग साथ साथ रहते हैं, लेकिन वो हमारा अपने अपने पोर्शंस हैं। पोर्शन हाँ, ये हम भी इकट्ठे भी जरूर होते हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। माशाल्लाह जी, हम बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, हमारे ईद होती कैसे नहीं, सेलिब्रेट करते हैं? अच्छा, मतलब ये जब आप शाम को कैसे हम जानना चाहेंगे हाँ, सेलिब्रेट सेलिब्रेशन कुछ कैसे? थोड़ा रहने देना, थोड़ा वक्फा आ गया, वक्फे पे जाना है, ओके। वापस आते हैं, सेलिब्रेशन के हवाले से बात कर रहे हैं। यहाँ भी तो सेलिब्रेशन हो रही है ना, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि हमारे गेस्ट आए, क्योंकि घर में तो कोशिश यही की जा रही है कि अवॉइड किया जा रहा है। यार घर में इस बार गेस्ट जो है नाराज़ भी होंगे, लाजमी बात है, बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगता है कि नहीं आना, लेकिन ये है कि कोरोना है, फैल रहा है तेज़ी से, तो कुछ एहतियात बनती है, बल्कि ज़्यादा एहतियात बनती है। इस पर मज़ीद बात करते हैं नाज़रीन। हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको रूह की खसूसी ईद ट्रांसमिशन में तजदीद अहद यानी ईद तजदीद में। तो अहद किया ना तजदीद हमने, पता किस चीज़ की? हाँ तजदीद है कोरोना SOPs पे अमल करने की। हाँ, इस पर थोड़ा ये यूनिक एक नाम है, हाँ मुश्किल हमारे नाम है, लेकिन लोगों को ट्रांसमिशन बताएं का। कि आपने एक दूसरे के साथ अपने आप के साथ कमिटमेंट करनी है बिल्कुल, कि आपने अपने आप को बचाना है, अपने अपने इर्द प्यारों गिर्द को के बचाना है, बिल्कुल। लोगों को बचाना है। तो इस पे हमें इस ईद पे खुशी मनाते हुए इस अहद को निभाएं कि हमने कोरोना SOPs पे अमल करके अपने आप को बचाना है, अपने इर्द गिर्द के लोगों को बचाना है और कौम को बचाना है एक्चुअली। अच्छा ठीक है, बचाना। जब से ये बताएं आपकी ईद कैसे होती है? ईद का दिन, आज सुबह आप यहाँ आ गए हैं मेरे साथ, ठीक है, आपने नमाज़ पढ़ ली, उसके बाद यहाँ आए, तो आगे क्या शेड्यूल क्या होता है ना, हम सब के बारे में पूछते हैं, लेकिन जब न्यूज़ डिपार्टमेंट की बात होती है तो वो क्या करती है, क्या किस तरह मनाते हैं आप लोग, किस तरह? अभी आप थोड़ी सी तो बता देना, थोड़ी सी तो बता देना कि लोगों को पता तो चले कि आप लोगों की ईद कैसे होती है, किस तरह आप लोग सेलिब्रेट करते हैं, थोड़ा सा तो बता दें आप। मेरा ख्याल है कि मैं फिर उसी पे ही आ रहा हूँ। हाँ। जलील इमरान गलज़ई साहब ने जो बताया कि घर से निकलने से पहले, लोगों से पहले, लोग ईद नमाज के लिए जहाँ पहुँचे उनसे पहले इन्होंने अपनी टीम के साथ मुल्तान शहर पे होना है, सड़कों पे होना है, बताना है, लोगों को गाइड करना है। तो ये ड्यूटी है ना, हाँ, ऐसी ही हमारी है कि मुल्तान में ईद के अरेंजमेंट्स कहाँ कहाँ पे हैं, कौन कहाँ नमाज़ पढ़ा है। हमारी टीम सारा दिन बहुत पहले अर्ली ऐसी जगहों पे नमाज़ पढ़ते हैं जहाँ पे जहाँ बड़ी मसाजिद में नमाज है, उससे पहले पढ़ के फिर उनकी कवरेज के लिए जाएं, पॉलिटिशियंस की कवरेज के लिए जाएं, इंतज़ामिया की कवरेज के लिए जाएं, जो लोग मकबूलियत रखते हैं, शहर के मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनको कवर करें और अहम जो लोग हैं उन सबको कवर करें। ठीक। उसके अलावा शहर की
आज ईद के दिन मुल्तान शहर कैसा है, हमारी न्यूज़ की टीम, रूही की टीम फील्ड में है और ठीक। वो ये सब कुछ कर रही है। तो उन सबको करने के लिए, और उसके बाद मैं खुद भी यहाँ बैठा हुआ हूँ, ये चीज़ें तो ये हम लोग करते हैं। हमारी जिम्मेदारी लोगों को, ईद के दिन भी हमारी स्क्रीन ऑफ नहीं होती, बिल्कुल चल रही है और ज़्यादा अच्छे अंदाज में चलनी चाहिए। लोग आज घरों में बैठे हैं, हाँ बंद हैं, और वो टीवी स्क्रीन्स के अलावा उनके पास मोबाइल फ़ोन है या इंटरनेट है, और या जो घर में आए कुछ बिल्कुल। मेहमान हैं, उसके अलावा उनके पास बाहर तो कुछ भी नहीं है। क्लोज तरीन। अच्छा जलील साहब, आपकी तरफ आते हैं और आपसे जानते हैं, ऑफिसर बनने से पहले एक कॉमन मैन की जब हम बात करते हैं, उस वक्त की ईद में और आज की ईद में कितना फ़र्क है, कितना एंजॉय किया करते थे आप पहले और कितना मिस करते हैं उस दौर को, उस टाइम को, कुछ इस हवाले से बताइए। और इसके साथ एक सवाल और, या बस एक सवाल क्या का जवाब? आप हाँ। पुलिस में ही आना चाहते थे? हाँ जी बिल्कुल ऐसे है कि पहले मैं दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूँ। मेरे मामू पुलिस में थे, मेरे दादा पुलिस में थे, मेरे परदादा पुलिस में थे, और मुझे जब मैं बातें सुनता था उनकी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। हाँ आई लव टू बी इन पुलिस डिपार्टमेंट। तो अल्लाह का शुक्र है मैं थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन में इंस्पेक्टर भर्ती होकर फिर डायरेक्ट जो है वो पुलिस में आया। ज़बरदस्त। आई एम सो लकी अल्हम्दुलिल्लाह। सेकेंडली जो बचपन की लड़कपन की बातें हैं पुलिस ज्वाइन करने से पहले, तो वो ईद बिल्कुल मुख्तलिफ होती थी। हाँ। वो यारों दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला, रात को देर तक जाग रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, सुबह उठे हैं, ईद नमाज समटाइम्स पढ़ी है नहीं पढ़ी है, बस कपड़े पहने दोस्तों के साथ फिर निकल गए, आउटिंग की है। वो डिफरेंट था। हाँ। ये डिफरेंट है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी पड़ती है। अभी जैसे मैं आया हूँ तो मैं पहले अपने स्टाफ को मिला, उनको जाके उनको अप्रिशिएट किया, उनको मुबारकबाद दी है, उनको जाके अप्रिशिएट इसलिए किया कि वो ये ना समझे कि हम बस सिर्फ ड्यूटी करने के लिए, उनको ये एहसास दिलवाया कि ड्यूटी भी है, ये एंजॉयमेंट भी है और इसमें हमारा सवाब भी है। हाँ सही। तो इन टफ डेज़ में जबकि SOPs भी चल रही हैं, कोरोना भी चल रहा है और ये सारी ये मार्केट्स भी बंद रखनी हैं, और हमने लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलवाना भी है और उनको ज़्यादा सख्ती भी नहीं करनी, बहुत कुछ मिल के करना पड़ता है। तो बाल ये डिफरेंट। अच्छा अब सिर्फ एक सवाल है, एक सवाल मैं कर गिना इजाजत हो गया तो हर सही वीडियो करो। सब बोलने दी चक्कर चांदे पे तो एक मैं कुछ बोल रहा हूं, एक सवाल। जी ज़रूर। हाँ, आपने कहा कि आप जब नमाज पढ़ने के बाद दोस्तों के साथ निकल जाते थे, सही बताएं, आप अपने बच्चे को आप ऐसे इजाज़त देते हैं? अब डर लगता है। क्यों? आपके वालिदैन को भी तो ऐसे खौफ होता होगा? बिल्कुल था, उस वक्त एहसास नहीं होता था। जब बाप मेरे कहते थे, वैसे प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, तो वो कहा करते जब तुम बाप बनोगे तुम्हें पता चलेगा कि बाप क्या होता है। हाँ। हम कहते थे बस अब्बा जान तो ऐसे पुराने दौरों के बंदे हैं, ऐसे कहीं जा रहे हैं, हम तो बड़ा सेफ हैं। हाँ। तो अब पता चलता है कि हमसे कितनी कितनी गलतियाँ भी अल्लाह पाक ने हमें बचाए भी रखा। अब उसी हिसाब से बच्चों की बहुत फिक्र रहती है। और इजाज़त दे सो नहीं, हाँ, ठीक है मलिक साहब, तारे वाले आसो और तारे को ही जानना चाहसो कि सियासत को लावण के पहले जिल तुसा किवें ईद मनाइंदे वे? हुण त डेरे वाले थी गए वे, हुण त तारे को यकीनन तेरे डेरे ते लोगों ने भी आवणे थिया, वर्कर्स ने भी आवणे थिया, लेकिन जो रूटीन पहले होंदी है किवें होंदी है, कितना एंजॉय करे थे आप? यूनिवर्सिटी टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਬਲਕਿ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਚੱਲਾ ਵੈਨਾ ਨਾਮ। अच्छा ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਲਾਹੌਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਈਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। अच्छा। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बिल्कुल ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਟਸ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਪੈਨ ਹੀ ਚੇਂਜ ਥੀ ਗਈ ਹੈ। बिल्कुल ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਥੀਂਦੀ ਆਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਕੂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਆਦੇ ਨੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੋ ਤਰੇ ਗਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ठीक है ਇਹ ਈਦ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣੇ ਹਨ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਖਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇ। ज़बरदस्त सही। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਕੋ ਆਦਿਆਂ ਤੱਕ ਅਗਰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ को ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਰੀਬ को ਬਣਾ ਗਏ। हाँ ਗਰੀਬ को ਸੁੱਖ ਦੇ, ਗਰੀਬ को ਇਨਸਾਫ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਂ ਬਣਵਾਏ, सही। आहा ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਵੱਕਲ ਰੱਖ ਤੇ ਦਲੇਰ ਬਣਵਾਏ, सही। ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗੂ ਰੱਖ। सही। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ को ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਾਹਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਭਤੀਜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਪੈਣ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ को ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ को ਆਦਾ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ में तो मसीहा बना, सही अदरवाइज कारोबार कर गिनो, ठीक है जमीना संभाल गिनो। अगर मसीहा हो सो तो अल्लाह ने डॉक्टर को सिफत दी है कि वो अल्लाह जान बचांदा है और डॉक्टर बचा सकता है। इवें मेरा बेटा को शौक है पॉलिटिक्स का, भाई मेरे नाल पॉलिटिक्स से चन, उन्होंने को मैं सिर्फ ये आदा
वो आखे जी मैं MBA कर कीता मैं हुण पॉलिटिक्स च आना चाहना। मैं आखे जी अगर तो तू आना चाहना मैं को हेल्प करन, अगर तू आना चाहना कोई ना वड्डा करन, कोई ज़रूरत कोई नहीं। अगर ये सोच के इनके गरीब दे भले वास्ते आना है तो वह लाओ। क्योंकि सर जिले तुम्हारी नीयत साफ होवे ना, मैं एक जाल चैलेंज ना लादा, मैं को अल्लाह ने जो इत्थे पहुँचाए, मैं अपनी फैमिली च बह के गल करे ना कि मैं को अल्लाह इत्थे पहुँचाए, उनकी सिर्फ वजह यह है कि मैं माँ बाप दे कदम चुमना रोज सवेरे उठ के, माशाअल्लाह। और दूजे नंबर ते मैं हक दे रस्ते तो नहीं हटदा, चाहे मेरा करीबी दोस्त भी होवे। जबरदस्त। ते इंदे उत्ते मैं को अल्लाह ने इत्थे पहुँचाए। और ये गाल मैं जेड़े बाना हुण मैं कल दी तो गाल दसेंदा पिया कि ईद दे मौके ते असां इकट्ठे कुछ पहले थी ने, तो एक सारा मेरा मेरा रिश्तेदार है, बच्चा है, उन्हें अपने नाल दूसरा गार्ड रखे होया, वो कहीं जगह ते गया। मैं कहा यार बेटा गार्ड वाले असां लोग ही नहीं, तुसें जो गार्ड रखसो तो फखर आसी दिल च, बिल्कुल साकू कहण दा के खतरा है, असां तो कहते असां तो विच विजण वाले लोग हैं, असां तो जुल्म करने वाले लोग ही नहीं, ते ना साकू कहण दा खतरा है। तो मैं वो लड़ पिया हूं भतीजे नाल कि मैं कह गार्ड नहीं रखने। माशाअल्लाह ते ये जबरदस्त। तरबियत ये चीज असां जेली ईद ते बाने है ना, तुसां आखे ना फैमिली इकट्ठी होवे, हाँ। तो फैमिली इन इकट्ठी होंदी है कि पहले असां 20 बंदियां दे हॉल च बांधे आसे, हुण 50 बंदे दे हॉल च बांधे, लेकिन फैमिली इकट्ठी होवण जरूरी है, अदरवाइज वाल ईद ते ईद ना वाल थे। ईद ते ईद ना थे। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक अहमद हुसैन ढेर साहब तो तशरीफ खिन के आज दे ईद देखण वाले को चाहण वाले को क्या मैसेज दे सो? सर मैसेज मेरा सिर्फ एक के, सब तो पहले असां दूजियां ते कितनी तनकीद करे ने, असां हर पुलिस ते, असां सियासतदाना ते, असां ब्यूरोक्रेसी ते, असां हर बंदे ते तनकीद करे ने। मैं आज ये मैसेज देना चाहना कि असां पहले अपने आप को ठीक करो। अहमद हुसैन डीहड़ पहले अपने आप को ठीक करे। अगर अहमद हुसैन डीहड़ अपने आप को ठीक कर गिदा तो हर कोई तो ठीक मिलसी। अगर पहले आपको मुआशरे को सियासतदान ठीक कर गिने ना, तो मैं आदा मुआशरा ठीक थी वैसी। मैं एक गाल मैं कहते तंज नहीं करेंदा, कहते खिलाफ गाल नहीं करेंदा, मैं अपने सियासतदान भाइयों को आदा असा लोगों के मैरिट ते काम करूं, लोगों को इंसाफ दूं, ये मुआशरा सुधर वैसी। सही बात। जलील इमरान साहब, गिलज़ई साहब भी तुसा क्या पैगाम दे सो, और आप क्या ईद के मौके पर, अभी ईद चल रही है, शहरियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे रोही की स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, रोही के नाजरीन? जी बिल्कुल, मैं इसी तरह जैसे मलिक साहब ने बताया, वो कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम। अब हम अपने घर को सुधारेंगे तो सब हमारा माशरा भी ठीक होगा इंशाल्लाह। तो क्योंकि अभी मैं तो पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ, स्पेशली इस वक्त तो मैं एज ए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, तो मैं ट्रैफिक के हवाले से ज़रूर बात करना चाहूँगा। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट ये है कि न सिर्फ ईद के दिनों में या इस तरह के त्योहारों में नहीं, वैसे भी बच्चों पर नज़र रखें। ये हो नहीं सकता कि पेरेंट्स को पता ही ना हो कि मेरा बेटा कब निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, उसकी मूवमेंट्स क्या हैं। खुदारा अपने बच्चों की लाइफ को सेव करें। अगर बाइक पे निकल भी रहा है तो उसको हेलमेट पहनवाएं, तेज़ रफ्तारी बिल्कुल ना करें, इनको बार बार तंबीह करें, अपनी लाइफ भी बचाएं और बाकी रोड यूज़र्स की लाइफ को भी बचाएं। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों हमारे जो गेस्ट, इससे पहले आप बिल्कुल आखिरी जुमला बोलें, एक मलिक साहब से मुझे एक रिक्वेस्ट चलो करनी ठीक है, है। पूछिए। मलिक साहब, आपने जो फूल हमें दिया ना, यकीन करें, आप, मुझे उम्मीद है आप हमारी स्क्रीन पे वादा करें कि आप एक ऐसा ही फूल घर लेके जाएंगे और भाभी को भी ऐसे ही देंगे। मैं अगर उनको दे के आया, नहीं जी नहीं, आप ऐसे करें, नहीं अभी पहले दे के आया हूं। अच्छा, ये ये तो आपने बताई नहीं, पहले दे के हमसे आया पूछे थे कि आपने सुबह सुबह क्या किया है। देखें मैं तो वैसे भी एक रन मुरीद इंसान हूँ, अच्छा, बीवी से डरता हूँ। अच्छा, बीवी से डरने में ही बेहतरी है। जो भी हम डरते सारे हैं, कहता कोई है। हाँ, ये देखिए हिम्मत इनकी इसलिए है। बीवी से डरना मैं समझता हूँ कोई बुरी बात नहीं है, उससे आपका घर बहुत अच्छा खूबी है, बहुत बड़ी कामयाब शोहर की खूबी है। बिल्कुल, थैंक यू आप दोनों का। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे एक छोटे से वक्फे पर, वक्फे के बाद वापस आएंगे। और आज हमारे शो में ईद तजदीद में बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, जिनसे बहुत सारी गपशप होने वाली है और कुछ हल्ला गुल्ला भी करेंगे। बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हम, दोनों सीरियस हो गए हैं ना? नहीं, मैं तो नहीं सीरियस, मुझे लग रहा है मैं मेहमानों के साथ आज बड़ा मैं थोड़ा सीरियस हो गई हूँ, है ना? तो अब अभी अल्लाह तक ताला मैं करेंगे। रमज़ान ट्रांसमिशन करके ना इस माहौल से बाहर नहीं आई। तो यार एंड तक तो की है रमज़ान ट्रांसमिशन, तो उसके बाद तो यकीनन यही हाल होना है हमारा। तो इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।